एवरीवन, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन से, जिसमें कि हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट ऑप्शन होगा 368। किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? पहला संशोधन सन 1951 में हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? प्रथम संविधान संशोधन ये मौलिक अधिकार से संबंधित था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 4, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है? तो ये 44वां संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है। कौन सा अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। किस संशोधन द्वारा? तो 44वां संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 5 है, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा दी गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 61वां संशोधन। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ये 42वां संशोधन से जोड़ा गया है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 7 है, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न 8, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? ये 73वां संशोधन से मिला है। क्या मिला है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा। इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 74वां संशोधन। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 11, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा लाया गया? इसका राइट ऑप्शन होगा 42वां संशोधन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न 13, जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो ये 101वां संशोधन द्वारा लागू किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 14, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण किस संशोधन द्वारा जुड़ा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है 103वां संशोधन द्वारा जुड़ा है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 102वां संशोधन। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, संविधान का मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? संविधान का मिनी संविधान 42वां संशोधन को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न 17, 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? ये 1976 में हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 18, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सन 1978। बी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 44वां संशोधन सन 1978 में हुआ था। प्रश्न 19 है, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ये किस सदन में? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। संविधान संशोधन विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है? इसे कोई भी सांसद प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, सांसद या कोई भी सांसद इसे प्रस्तुत कर सकता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है? तो ये विशेष बहुमत आवश्यक होता है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुमति देना अनिवार्य है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न 23 है,
मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी, जो कि अब कितनी हो गई? तो अब 11 हो गई है वर्तमान में। मौलिक कर्तव्य किस भाग में आता है? तो ये भाग 4 के ए में आता है मौलिक कर्तव्य। और ये किस अनुच्छेद में आता है? तो ये 51 ए अनुच्छेद में आता है। बाकी मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य वर्ष 2002 में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये वर्ष 2002 में 86वां संशोधन से जोड़ा गया था। किस 86वां संशोधन से? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न 25, 86वें संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को जोड़ा गया है? इसका राइट ऑप्शन होगा 21 ए अनुच्छेद को जोड़ा गया है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न 26 है, संविधान संशोधन कौन सा संशोधन न्यायिक समीक्षा से संबंधित विवाद में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन है 42वां संशोधन। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न 27, लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन पर रोक के लिए संशोधन से जुड़ी है। तो ये 84वां संशोधन है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न 28 है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 97वां संशोधन से मिला है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न 29, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किस संशोधन से संबंधित था? तो ये 99वां संशोधन से संबंधित था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 30 है, दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदल कानून। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ये किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो ये 52वां संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जो है 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 33 है, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं? वो जो 3 शब्द जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किस संशोधन से जुड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन सी है, 73वें संशोधन से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन से मिला? ये 69वां संशोधन से मिला है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न 36, 91वां संशोधन किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में किस देश से ली गई है? भारत में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो उसे रूस से लिया गया है। प्रश्न नंबर 38 है, संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? मूल संरचना, संविधान के मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 39, मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? ये केशवानंद भारती मामला से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 40 है, 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 41, संविधान संशोधन विधेयक के जनमत संग्रह आवश्यक है? इसका राइट ऑप्शन है नहीं, संविधान संशोधन विधेयक के जनमत संग्रह आवश्यक नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न 42,
राज्य पुनर्गठन से संबंधित प्रमुख संशोधन कौन सा था? इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 7वां संशोधन था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, 61वें संशोधन का संबंध किससे है? इसका संबंध मतदान आयु से है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। संविधान में जीएसटी परिषद का प्रावधान किस संशोधन से जुड़ा है? इसका प्रावधान 101वां संशोधन से जुड़ा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, 86वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? ये किस वर्ष पारित हुआ? 2002 में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 47, किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या स्थिर रखी गई? 84वां संशोधन द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। भारत में अब तक सबसे अधिक चर्चित संशोधन कौन सा माना जाता है? तो सबसे चर्चित संशोधन जो है वो 42वां संशोधन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। संविधान संशोधन पर अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है? इस पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय संविधान का अब तक 100 से अधिक बार संशोधित हो चुका है, सही है या फिर गलत? ये आपको कमेंट में बताना है कि भारतीय संविधान अब तक 100 बार से अधिक संशोधित हो चुका है या फिर नहीं, या फिर कितनी बार संशोधित हो चुका है। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपको अगली क्लास जो है किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।